आज हम देख रहे हैं मित्रता पाठ। ये मित्रता पाठ जो है ये तुम्हारे कोर्स का पहला पाठ है, जिसका एक खंड हम एक पैराग्राफ देख रहे हैं। जो तुम्हारा खंड है, गद्य खंड है, उसमें से कोई भी एक पैराग्राफ, किसी भी पाठ का कोई भी एक पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ के ऊपर 3 क्वेश्चंस आएंगे करने को। तो तीनों क्वेश्चन के आंसर जब तुम देने होंगे, तो हम एक पहला पैराग्राफ इसका देखते हैं। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। ये वाला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। पहले हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। तो इस गद्यांश का आखिर ये किस पाठ से आया है, हमें पहले ये बताना है। तो ये तुम्हारी मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसका आंसर इसी तरह से देना होगा। और इसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये ज़रूर आता है इसमें कोई भी लाइनें दे देंगे। आपको पूरे पैराग्राफ का आंसर नहीं देना है, बल्कि जो रेखांकित लाइनें हैं जिसमें अंडरलाइन है, सिर्फ उन्हीं की ही व्याख्या देनी है। तो हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं से लेके मान लेनी पड़ती है, यहाँ तक कि तुमको व्याख्या करनी है। अब हम इसकी व्याख्या बताते हैं। शुक्ल जी के अनुसार हमारी ऐसी अवस्था होती है जैसे कच्ची मिट्टी की मूर्ति होती है, जिसे तोड़कर किसी भी प्रकार का रूप दिया जा सकता है। जैसे कच्ची मिट्टी को हम कोई भी रूप दे देते हैं तोड़ के, उसी तरह से ही हमारी अवस्था होती है। कहने का मतलब है, संसार की वास्तविकता का ज्ञान न होने के कारण बालक को कैसे भी रूप में ढाला जा सकता है, उसको जो चाहा वो आकार दिया जा सकता है। कोई दुष्ट व्यक्ति अगर उसको चाहे तो वो उसको बुरा बना सकता है, अपवित्र बना सकता है, और राक्षसों के तरह नीच दुष्ट बना सकता है। इसके विपरीत अगर हम ये कहें कि उसको एक अच्छी संगति मिलती है, तो वो देवताओं के समान एक अच्छा जीवन यापन भी कर सकता है। उसके अंदर एक अच्छे गुण भी आ सकते हैं। लेखक का मत है कि यदि हम बिना सोचे विचारे उन लोगों की संगति में आ जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति से हमें सबल मिलता है, यानी अच्छा बल मिलता है, जिनके संकल्प दृढ़ होते हैं, वे अपना विकास किसी भी प्रकार नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर हमको मित्रता जो चैप्टर है, यानी हम जैसी संगति में रहेंगे हमारा आचरण वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसे लोगों से मिलने वाले आदेशों से हम चुपचाप स्वीकार करते चले जाएंगे। कैसे लोगों से? अगर अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो अच्छे आदेश स्वीकार करेंगे, अगर बुरे लोगों की संगति में रहेंगे तो बुरे आदेश स्वीकार करेंगे। सबल के संगति में रहेंगे तो सबल हमें आदेश मिलेंगे, निर्बल के उसमें रहेंगे तो निर्बल आदेश मिलेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस वाक्य में हम लोगों से किसकी ओर संकेत किया गया है? इस जो वाक्य है इसमें किसकी ओर संकेत किया गया है? तो इस वाक्य में हम लोगों से किशोरा अवस्था के बच्चों की ओर संकेत किया गया है। जैसे तुम लोगों की जो उम्र है उस लोगों के बच्चों की ओर संकेत किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इसमें से ऑप्शनल कई सारे क्वेश्चन बना दिए गए हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इस पैराग्राफ में इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। व्यक्ति समाज में किस अवस्था में प्रवेश करता है? तो व्यक्ति समाज में किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कौन सी अवस्था है? किशोरावस्था है। हमें हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? अब एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है। तो हमें उन लोगों का साथ करना चाहिए जो हमारे ही समान इच्छा शक्ति वाले हों, हमारी रुचि के अनुसार हों, हमारे नेचर के अनुसार हो, हमारी बातों को चुपचाप स्वीकार ना करके, बल्कि अगर हम गलत हैं तो उसे तर्क और विवेक पूरी कसौटी पर कसकर जो है वो हमको अस्वीकार भी कर दें, हमारी बात डिनाई भी कर दें। ऐसा मित्र ही सच्चा मित्र होता है। अगर हमने कोई गलती करी है तो हमारे मित्र का ये कर्तव्य होता है, वो हमारी गलती पर हमें रोके टोके और दृढ़ पूर्वक रोके टोके तो और हमें सही राह दिखाए। यही एक मित्र की कसौटी होती है। इससे हमारी क्या होगा? बुद्धि विवेक